आज तुमको अब से तुमको एक कहानी सुनाए कि कहाँ क्या था। तो 90 में जब हम मैट्रिक पास करके पटना शिफ्ट किया ना, तो पटना सिटी में शाह की इमली में रहते थे और वहाँ कई तंजीमें थीं। उसमें से जो सबसे जो ख़ास थी तंजीम जो हमको बहुत पसंद था, उसका नाम था द नॉलेज सीकर्स। यह सोसाइटी जो थी, यह तंजीम जो थी, जो वहाँ के पढ़े लिखे जो लड़के थे वो लोग चलाते थे और उसमें 3 लोगों को जानता हूँ। नॉलेज सीकर्स का जो एरिया जहाँ पर ये चलता था वो शाह कमाल रोड लोधी कटरा में चलता था। 89 में ये तंजीम मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। उसमें 2 लोग फाउंडर मेंबर को मैं जानता हूँ। एक का नाम आसिफ अख्तर है और दूसरे का नाम अबुल मुजफ्फर। आसिफ अख्तर साहब जो थे ना, वो बहुत इनोवेटिव आदमी है। इनोवेटिव का ऐसे सोचो कि वो आदमी हमेशा कुछ नया करने का सोचता है। 89 में 1989 में बेटा जब वो के बाद एक क्रांति आई, 90 में जब सरकार बनी मनमोहन सिंह, ये क्या नाम था, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस ज़माने में प्राइवेटाइजेशन का दौर की शुरुआत 90 से हुई और 89 में देखिए इनोवेटिव कितने आदमी थे आसिफ अख्तर कि 1989 में एक और संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका नाम द नॉलेज सीकर्स देते हैं। आसिफ अख्तर इनोवेटिव थे। अबुल मुजफ्फर साहब अंग्रेज़ी के बड़े अच्छे टीचर आज भी हैं। पटना में कोचिंग था, बंगाल में भी कहीं पर खोले हुए हैं वो, तो अबुल मुजफ्फर साहब। तो आसिफ भाई जो है वो हमेशा कुछ नया करने का उनका जज्बा रहता है। आज के डेट में जो देख रहे हो तुम, वो ऑनलाइन जो टीवी पर जो क्यूज़ वगैरह जो होता है, हॉर्लिक्स क्यूज़ वगैरह, वो आदमी 94, 95, 92, 93 इस सब के दौर में वो आदमी करवाता था और बहुत ज़बरदस्त करवाता था। पूरे ऑल इंडिया मतलब पटना में से बच्चे आते थे और बहुत बेहतरीन वो प्रोग्राम करते थे। हाँ, उसी तरह का एकदम बेहतरीन, और वो खुद एंकरिंग करते थे। और सबसे जो बड़ा काम हुआ 1995 में कि एक एजुकेशनल डायरेक्टरी लाया आसिफ अख्तर साहब ने, और वो जो एजुकेशनल डायरेक्टरी जो था उसमें तकरीबन कम से कम भी तो याद करने पर जो हमको ध्यान आ रहा है कि 600 स्कूल्स और कॉलेजेस की एंट्री थी और 66 क्लासिफिकेशन किया था कि +2 तक के स्कूल कौन कौन है, मिडिल स्कूल कौन कौन है, नर्सरी तक के स्कूल कौन कौन है। तो ये उन्होंने किया था और उसके एडिट किया था खुद आसिफ अख्तर साहब ने। उस ज़माने में क्या, आज के डेट में भी हमको आज तक उस तरह की डायरेक्टरी नज़र नहीं आई जो इंस्टीट्यूशंस को बताती हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो बताती हो कि ये इस तरह की डायरेक्टरी हमने आज तक नहीं देखी है। और लोगों ने देखी होगी मगर हमने नहीं देखी, जिसमें एक चीज़ होता था। अब जो काम की बात बताते हैं, नॉलेज सीकर्स में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी, उसमें मैगजीन्स आती थी तरह तरह की, और जो इम्पोर्टेंट बुक थी जैसे बिपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडिया, रोमिला थापड़, जैसे बड़े बड़े राइटर्स थे, उनकी किताबें जो कंपटीशन के लिए वो बहुत कारगर थी। और अबुल मुजफ्फर साहब जो थे, ये तो आसिफ अख्तर की बात बताई, उसके बाद इंस्टीट्यूशन बहुत कारगर थे। और बच्चे क्या करते हैं, अबुल मुजफ्फर पर तो बाद में बात करूँगा साहब पर, तो बच्चे क्या करते थे, वो उनको दे दिया जाता था। अब मैगजीन सब तबादला का ख्याल कर लेते, तबादला कर लेते, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। तो जैसे कोई दर्पण, तो कोई कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, कोई प्रतियोगिता किरण, तो कोई अलग अलग तरह की मैगजीन सब एक दूसरे में बांटते थे। एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने अभी बताया कि बच्चे वो कर पाते हैं कि नॉलेज में क्या पढ़ा और उसको दोनों में आपस में समझाते हैं।
ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है, इसमें बच्चा ऐसे क्यों नहीं कर पाता है? कोई ऑप्शन तो रहना चाहिए। हाँ, वो बता रहे थे तुमको। तो वो जो आसिफ अख्तर साहब जो इन्होंने जो खुले थे ना, मुगल मुजफ्फर साहब वगैरह जितने थे, हसीब साहब भी थे, कोई याद आता, हसीबी नाम था, कुछ नाम था, वो भी फाउंडर में थे। तो वो जो चलाते थे ना ये लोग कोचिंग ना, मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस था। जिससे रूम का किराया वगैरह होगा वो लोग देते होंगे ना, जो जगह लिए हुए थे स्पेस, तो वो देते होंगे। और बड़ा बेहतरीन, बहुत बेहतरीन था। तो उसमें होता था एक चीज़ और होता था कि एक एक्सपर्ट आते थे लेक्चर देने के लिए। कभी प्रोफेसर शमशाद हुसैन जो साइकोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर, तो कभी कोई, और बच्चे को बोल दिया रहा था कि इस टॉपिक पर ये लेक्चर देंगे। तो बच्चे भी पढ़ के आते थे, जो उनको कन्फ्यूज़न होता था वो कन्फ्यूज़न दूर होता था। ये नॉलेज सीकर्स का कमाल था। दूसरा नाम जो थे अबुल मुजफ्फर साहब, वो अंग्रेज़ी के बड़े अच्छे टीचर थे, वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे वो। तो वो मैंने इंग्लिश जब के बहुत अच्छी सलाहियत थी उनकी, अभी भी कोचिंग वगैरह जैसे पहले बता दिया तुमको हमने। तो अबुल मुजफ्फर साहब क्या कर वो जो बच्चे में, अब हम लोग के ज़माने में था ना सरकारी स्कूल जो था, गवर्नमेंट स्कूल, तो वही पढ़ते थे। हम लोग के टाइम में ज़्यादातर बच्चे बेटा, हम लोग सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए। पहले तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई तो स्ट्रिक्ट होती होगी। हाँ, बहुत अच्छी होती थी, मगर अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर रहती थी। तो वो अबुल मुजफ्फर साहब ठीक करते थे। अबुल मुजफ्फर साहब, अपने सोचिए कि अब वो दौर प्राइवेटाइजेशन का आ रहा है और आने वाला वक्त प्राइवेटाइजेशन का है, सब प्राइवेट होगा, उसमें अंग्रेज़ी कंपलसरी होगी। तो ये लोगों ने इसको देखते हुए ये नॉलेज सीकर्स बनाया अबुल। और तीसरा नाम था जमालुद्दीन का। जमालुद्दीन जो है वो हमारा क्लासमेट है, वो तो बाद में जुड़ा होगा 94-95 में, 93 में जुड़ा होगा। उससे पहले वो जो थे आसिफ अख्तर साहब और अबुल मुजफ्फरी साहब सीनियर को हम जानते हैं। जमाल भी जुड़ा था बाद में, मगर वो मैनेजमेंट का बहुत अच्छा आदमी था। वो मैनेजमेंट जो था वो एक इस तरह के स्टडी सर्किल कहिए उसको, वो मैनेजमेंट का बेहतरीन आदमी था। और वो जानता था कि कैसे मैनेज करना है, जैसा कहा जाना है कि उसको डिवाइड करना है तो कैसे कीजिएगा। तो अबुल मुजफ्फर साहब इंग्लिश एक्सपर्ट और लैंग्वेज, और उनका पीआर भी बहुत अच्छा अबुल मुजफ्फर, पब्लिक रिलेशन। जबकि इनका क्या कहते हैं जमाल का मैनेजमेंट था। तो अबुल मुजफ्फर साहब का पब्लिक रिलेशन अच्छा था और अंग्रेज़ी अच्छी थी, तो बच्चे को अंग्रेज़ी में बहुत मदद मिलती थी, वो बहुत मदद करते थे और बहुत कारगर साबित हुआ। तो जो स्टडी सर्किल का ख़त्म होना हम लोग को बहुत अफसोस होता है, और हम लोग चाहते, हम सोचते हैं कि उस तरह का अगर स्टडी सर्किल हर गांव, मोहल्ला, समाज में अगर होता तो बहुत कामयाब रहता। आसिफ अख्तर साहब और अबुल मुजफ्फर साहब, इन लोग की मेहनत थी कि बहुत लड़के उससे सरकारी गवर्नमेंट जॉब में गए। और यह आसिफ भाई भी छोड़ दिया, अब नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब में हो गए। जमाल की भी गवर्नमेंट जॉब हो गया। तो क्या नाम था उनका, अबुल मुजफ्फर साहब भी अपने इसमें मसरूफ़ हो गए। तो इस तरह के स्टडी सर्किल वक्त की ज़रूरत थी और उसको पूरा किया। आज ऑनलाइन की जो तुम बात बोल रहे कि ऑनलाइन में तो चल रहा, कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है ना स्टूडेंट से। अब जैसे अब कुछ चीज़ है कि यूपीएससी को पेपर है लिखना है, तो दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है ये भी हो सकता है, भारत की राजधानी दिल्ली भी हो सकती है। तो जब दोस्त बैठते हैं तो उसमें ये पूछने बताने में आसानी नहीं होता है ग्रुप में कि यार ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, कैसे लिखा जाए, दिल्ली भारत की राजधानी है या भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इंट्रैक्शन जो बच्चों का आपस में तबादला ख्याल जिसको कहते हैं वो होता है, वो नहीं। तो नॉलेज सीकर्स के बारे में तुमको बता दिया। उस डायरेक्टरी को बनाने में जो लोग थे उसमें जमाल भी थे, आसिफ भाई तो एडिटर ही थे उसके, कौन थे मुझे याद आता है, लड़का था पीयूष, वो था, शकील था, उसने आरा थी, अनीत या अंकित नाम था, अब्बास नाम था लड़का, एक नाजिश था। तो ये लोग ने मिल करके वो क्या कहते हैं उसको
को मैं डायरेक्टरी कंपाइल किया था, तो 1995 में आई थी और बहुत कामयाब डायरेक्टरी वो रही। ये हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स जो है पटना में अगर शामिल किया जाएगा कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पटना के हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे बहुत लोगों ने लिखा है पटना की तारीख, ये है वो है वगैरह वगैरह। उसमें एक इजाफी काम जो है वो आसिफ अख्तर साहब का है और उनकी टीम का है, अबुल मुज़फ़्फ़र साहब, आसिफ अख्तर साहब, जमाल इंजन की टीम का है, एजुकेशनल डायरेक्टरी जो डॉक्यूमेंटेड हुआ। तो उसका हम फ़ोटो तुमको दिखलाएंगे, वो डायरेक्टरी का मंगवा करके तुम देखोगे कि कैसी डायरेक्टरी उन्होंने बनाई थी। तो या तुमको मैंने बताया, अगर होगा तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दीजिएगा, ऑडियंस देगा। हाँ उसको हम डाल देंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, अबू ने नॉलेज सीकर्स के बारे में बताया, उनके एडिटर डायरेक्टरी के लोगों के बारे में बताया, और वो जो आपकी फ़ोटो की जो बात की थी वो कम्युनिटी पोस्ट पे आप अपलोड कर दीजिएगा। हाँ वो आएगा तो दे देंगे। और ये मेरे चैनल पे भी आएगा और ये अब्बू के चैनल पे भी आएगा, तो आप किसी भी चैनल पे देख सकते हैं। और मेरा अब्बू के चैनल पे पहले आ जाएगा और मेरा चैनल है अयान ब्लॉग। अगर आप अब्बू के चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, और अगर मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो अब्बू के चैनल का नाम है PM से, आप उस पर भी जा सकते देख सकते हैं।